नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। जहरीले बोल कांग्रेस का सेल्फ गोल, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या प्रधानमंत्री, जी हां, इनकी नजर में प्रधानमंत्री इधर और इनकी नजर में आतंकवादी है। ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने खुद कहा है। अब इसी पर बवाल हो गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह डाला। खड़गे के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही खड़गे के बयान को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता लगातार पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी अपने अध्यक्ष के समर्थन में उतर आए। कांग्रेस ने खड़गे का बचाव करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी गैर मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। ये गैर मुद्दा कैसे हो गया भाई? सीधे आप पीएम को आतंकवादी कह रहे हैं। अब अंतरराष्ट्रीय जगत में इसका क्या असर पड़ेगा कि विपक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो भी आपको बता दे, प्रधानमंत्री को कह रहा है आतंकवादी। पहले खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, फिर सफाई भी देते नजर आए। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस क्यों बार बार पीएम मोदी को लेकर पर्सनल अटैक करती है? क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और इन बयानों के बाद कांग्रेस को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे में सवाल यह है, कांग्रेसी नेता राजनीति में भाषा की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल इनका अपमान नहीं है क्या? क्या एक बार फिर कांग्रेस को अपने अध्यक्ष के विवादित बयान का खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ेगा? ऐसे कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट आप देखें। Join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality. He is a terrorist. Today I feel ashamed that the Congress party and Mr. Stalin's DMK party have come to such a low level. He is a terrorist. कांग्रेस मानती है कि गांधी परिवार का जन्म सिख अधिकार है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, और वो नहीं बन पा रहे, इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को गालियां निकाली जा रही हैं। How can they join with Modi, who is a terrorist? They will try to make the issue, non-issue, become an issue. What when Mallikarjuna Kharge ji, honorable Congress president, told is very clear in the press conference. संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईचारे। अब एक बार फिर आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो पूरा विवादित बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा। How can they join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, और कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। प्रखर सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आनंद दुबे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जिंदाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। प्रखर सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। प्रखर साहब, उसामा बिन लादेन को आप जी लगाकर बोलते हैं सर। बाटला एनकाउंटर आपको याद होगा, 2008 में याद हुआ था, तो उस समय सोनिया गांधी रो पड़ी थी। ये आपके मंत्री ने कहा था। आतंक के ऊपर आप आंसू बहा देते हैं। आप एक तरफ प्रधानमंत्री को आतंकी कह रहे हैं, ये कैसा है?
देखिए, सबसे पहले मैं शुभ आप ही के शब्दों से शुरुआत करूंगा। आपने कहा बाटला हाउस के एनकाउंटर पर आंसू बहाते, अरे जिन्ना की कब्र पर आंसू बहाने वाले आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो ये सब बातें मत करें। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं, अगर खड़गे साहब ने एक सेंटेंस बोला और उनको लगा तो उन्होंने उसको क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी से टेरराइज करते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कितने कितने शब्द बोले हैं, क्या क्या नहीं कांग्रेस पार्टी को बोला है, क्या क्या नहीं शब्द सोनिया जी के लिए यूज किया, आज तक कौन सा क्लैरिफिकेशन दे दिया? क्या क्लैरिफिकेशन तब नहीं बनता था? तब क्लैरिफिकेशन नहीं बनता था? किस तरीके के सेंटेंस को यूज करते? प्रखर साहब, आप कभी चौकीदार चोर कहते हैं, नहीं प्रखर साहब, आप चौकीदार चोर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जब प्रधानमंत्री जी ने क्लैरिफाई किया हो। आज तक क्लैरिफाई नहीं किया है। आपको एग्जाम्पल देता हूं, जब हमारी भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देते हैं आतंकवाद की बहन, आतंकवादी की बहन, तब क्या हुआ था? तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था? नहीं प्रखर साहब आप भी तो बोलते हैं ना, मौत का सौदागर आपकी पार्टी तो बोलती है ना, चौकीदार चोर है प्रखर साहब, ये तो आपकी। अरे सुनिए तो क्या क्लैरिफाई बताइए, एक क्लैरिफिकेशन जब प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छी बातें करी है उसका दिया है? आज तक नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी हमको ज्ञान ना दे। दूसरी बात, चले मैं इस पर सेंटेंस हुआ तो हमने क्लैरिफाई किया। हाँ, आनंद दुबे साहब, ये तो मुझे प्रखर साहब का ऐसा लग रहा है चोरी और फिर सीना चोरी उस जोश में नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन अब ये कहावत इस समय बदल चुकी है कि विनाश काले कांग्रेस बुद्धि। आप ये समझिए कि जब विनाश की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने विनाश का रास्ता इख्तियार करती है। इसको बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो पार्टी, आपने भी कहा और ये चल भी रहा है कि ओसामा जी, हाफिज सईद जी लगाते हैं, ये बाटला हाउस में आंसू बहाते हैं, और तो और इनके नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाने में आप हमारी मदद करिए, मोदी जी को हटाने में आप हमारी मदद करिए। ये इनके नेता जाके पाकिस्तान में बयान दे के आते हैं। और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, इन्होंने देश की जगह पाकिस्तान की तरफ खड़ा होना चुना। और जहां तक बात रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने, इन लोगों ने तो उनकी माताजी तक को नहीं छोड़ा, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा चौकीदार चोर, मौत का सौदागर, खून की दलाली, और तो और पूरी गुजराती कम्युनिटी को, पूरे एक कास्ट को, पूरे एक टाइटल को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता आज नहीं लगातार कर रहे हैं। और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से आप एक व्यक्ति को टारगेट किए जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का एक गरीब घर का बच्चा। दुबे साहब, वो भी ये कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले भी तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं ना, उस पर क्या किसी ने सफाई दी? सुनिए, हमारे किसी नेता ने अगर कोई बयान दिया है तो उसका खंडन भी किया है। इनके यहां से तो लगातार उस तरह की चीजें हो रही हैं, लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री के लिए किन किन अपशब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया। अब चूंकि इन्हें यह लगता है कि कैसे एक गरीब घर का बच्चा, एक अति पिछड़े समाज का। प्रखर साहब देखिए, प्रखर साहब मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, मैं, ठीक है, वो आप जवाब दीजिए, आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं अभी अपने मेरे दिमाग में जो आया कि इंटरनेशनल, अभी देखिए कितनी उथल पुथल हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब आप एक तरफ देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं आतंकी, सोचिए पाकिस्तान में क्या मैसेज जाएगा, अमेरिका में क्या मैसेज जाएगा, चीन में क्या मैसेज जाएगा कि एक विपक्षी, मुख्य विपक्षी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहा है। अब एक अंतरराष्ट्रीय मैसेज मुझे बताइए, मेरे दिमाग में आया, मुझे समझा दीजिए बस। आपके जो दिमाग में आया उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। ऐसा है, खड़गे साहब ने अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो हमारी प्रदेश की पार्टियां हैं उनको कैसे टेरराइज करती है। सेंटेंस ये उन्होंने क्लैरिफाई करके बता दिया। एक बार फिर दूसरी चीज, आप अगर आप पूरी बात, अगर आप पूरी उसकी बात करना चाहते हैं इंटरनेशनली हमारी कितनी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बोला है, कितना क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, क्या दे दिया, आप बताइए। किस किस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोली। वो बताता है कि भारत कब तेल खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा। हम कहां तेल खरीद रहे हैं, आप बता दीजिए। अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इससे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री आप तक आया नहीं है,
इससे ज्यादा हमारी कमजोर विदेश नीति। फिर वो प्रधानमंत्री आतंकवादी है क्या? फिर नहीं, ठीक है, उसमें सब खामियां, क्या वो प्रधानमंत्री आतंकवादी है क्या आपकी नजर में? विदेश नीति पर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और अगर विपक्ष की आवाज उठाना आपको गलत लगता है तब तो फिर लोकतंत्र में तो कोई बात ही नहीं रह गई, फिर तो लोकतंत्र है ही नहीं। अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है और विपक्ष का काम है आवाज उठाना, जहां जहां सरकार गलत काम करेगी विपक्ष आवाज उठाएगा, उठाते रहेंगे। और सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस है, तो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही बोल दिया, मंच से बोला कि भाई तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र जी ने बोला है, मगर उन्होंने दूसरे का नाम ले लिया। अब बताइए, इस पर क्लैरिफाई करते भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है। चलिए, मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं नवीन जिंदल साहब का। ठीक है, मैं लूंगा उस पर जवाब लूंगा, मैं आनंद दुबे जी से लूंगा। एक बार दुबे साहब जल्दी से करिएगा, फिर मुझे नवीन जिंदल साहब का रुख करना है। दुबे साहब जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, पहली चीज तो आदरणीय योगी जी के वीडियो को गलत तरीके से इन लोगों ने डाला। दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि भूल से कोई शब्द निकल गया तो वो एक अलग विषय है, लेकिन आप जानबूझकर प्रधानमंत्री को, अपने नाम लेंगे, प्रधानमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी कहेंगे? महापुरुष को आप आतंकवादी कहेंगे? कर देगा इस देश के प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी कहेंगे? और वो भी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे भाई साहब, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री मोदी जी को आतंकवादी कह रहे हैं। अब इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? आपको शर्म आनी चाहिए। शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये बात करने वाले लोग हमको आज सवाल पूछेंगे। ठीक है, अभी रुकिएगा, अभी ठीक है। प्रकाश साहब दुबे जी रुकिएगा, नवीन जिंदल जी का रुक ले। जिंदल साहब, इसे कैसे देखें, इस बयान के मायने क्या है, और क्या मान लिया जाए कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया? क्योंकि अमूमन चुनावों में कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान है, आपको याद होगा चाय वाला कहा था तो चाय वाला मणिशंकर अय्यर ने कहा, फिर उन्हें नीच आदमी तक कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुझे याद है मणिशंकर अय्यर ने, और कई बार और भी नेताओं के इनके विवादित बयान आए। तो जब चुनावों में इस तरह के विवादित बयान आते तो क्या आपको लगता है कि सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस ने? राजनीतिक नजरिए से आप कैसे देखते हैं इसे? स्थिति बड़ी नाजुक है। एक तो उसके पास कोई नेतृत्व नहीं, और उसके बाद जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके पास बुद्धि नहीं बची, जिनको वनवास कल्याण आश्रम में जाना चाहिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के काम करेंगे तो ऐसे संकट होंगे ही। लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे विदेश नीति पर जो सवाल उठाना उनका अधिकार है। अगर विदेश नीति पर सवाल उठाना उनका अधिकार है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शब्दावली बिल्कुल ठीक रखी है। नहीं, अरे चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने नहीं दूंगा। करेंगे तो मुझे बोलना पड़ जाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको बनवासी आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपकी आंखों की गलती है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई आदमी नहीं, बिल्कुल मैं अपने शब्द वापस लीजिए। आप बोलिए मेरे राष्ट्रीय प्रकाश साहब, आप अगर उन्होंने ये कह दिया ना, अब देखिए आपको भी गुस्सा आ गया ना, आप पीएम को आतंकवादी कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए पहले, आप कैमरे पर आप मुझे प्रकाश जी, मैंने के बीच में नहीं बोला हूँ। प्रकाश साहब एक बार सुन लें, इनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको मौका दूंगा ना। नहीं, रोकिए आप। दो बातें करना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अरे सर, हम तो आपको भी नहीं रोक पाए ना, आपके अध्यक्ष को भी नहीं रोक पाए कि आतंकी कह गए वो। मैंने किसको बोल दिया? जिस आदमी को अकल नहीं है उसको अपना अध्यक्ष बनाया हुआ, की बात नहीं करता, आपका मामला है। आप जिस मर्जी को बनाइए, आप मूर्ख को बनाइए, गधे को बनाइए, गधे घोड़े को बनाइए, आप बनाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए। इस देश के अंदर आप कह रहे हो कि कांग्रेस विदेश नीति पर सवाल किस तरीके से अगर ये विदेश नीति पर प्रकाश साहब एक बार सुन लेना उनकी बात, फिर आपको मौका दूंगा ना। प्रखर साहब उनके, प्रखर साहब रुक जाइए, प्रखर जी, प्रखर सिंह, प्रखर सिंह आपको रोकना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि को रोकना पड़ेगा। मेरे नेता को नवीन जिंदल बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। पाकिस्तान की नीति भारतीयों को आतंकवादी कहने की है, जो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्ष है राष्ट्रवाद में बैठ करके, वो ऐसी भाषा बोलेगा? इतनी समझ नहीं है उसको कि आतंकवादी किसको बोलेंगे? जो नुसरत जहां जैसे आतंकवादियों को अपनी बेटी बोले आतंकवादी इनके दामाद है, जब इनके दामाद आतंकवादी है तो देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए।
ऊपर से बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलते हैं और वो भी विश्व के पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेश नीति पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है। क्या ये विदेश नीति यही है आपकी? पड़ेगा आपको पाकिस्तान के जो भाषा है वो ये बोल रहे हैं, क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? अरे इनके दामाद है कांग्रेस से आतंकवादी, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलते हैं। इनको अकल का अकल नहीं है बिल्कुल भी। जैसे वो पप्पू है जो किसी का भी छोड़ा उठा के कुछ भी बोलता है, वैसे ये विरोध करेंगे। कांग्रेस इस समय नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। कांग्रेस में यही कारण है, जो अच्छा नेतृत्व है वो जा चुका है और कांग्रेस के हाथों के अंदर कोई जिंदल साहब ठीक है ना, वो तो जनता डिसाइड करेगी। चलिए प्रखर साहब कहाँ चले गए? जयप्रकाश जी, हाँ। ये बताइए मुझे, ये कैसे कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी और जो कह रहे विदेश नीति पर बात कर रहे हैं? अगर ये विदेश नीति पर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी हमको आतंकवादी कहते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? ये कैसे लोग हैं? मैं लौटाऊं ये लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने काम करते हैं। अगर इनको आप रोकोगे तो भाग जाएंगे। इसलिए भागेंगे क्योंकि इनके पास सच बोलने के लिए नहीं है। ये इसलिए भागेंगे क्योंकि इनके पास सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं। चलिए जिंदल साहब मैं लौट रहा हूं। रतिभान त्रिपाठी साहब है, उनका वरिष्ठ पत्रकार, उनका एक बार रुक ले। रतिभान त्रिपाठी साहब, मैं अमूमन देखता हूं जब चुनाव में होता है, चुनाव में इस तरह की भाषा होती है। पहले जैसे आपने देखा होगा चौकीदार चोर, ये चला। एक बार आपने देखा कि मौत का सौदागर। लेकिन फायदा पॉलिटिकल माइलेज देखने को मिलता है अगर आप किसी को टारगेट करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा, अभी आपने देखा 2024 का चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आपके मंगलसूत्र को बेच डालेंगे। फायदा उनको नहीं हुआ, नुकसान हो गया बीजेपी को उल्टा। क्या हुआ? तो इन चुनावों में असर पड़ता है इस तरह की बयानबाजी का? देखिए, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, किसी भी पार्टी का, जो सब देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये शब्द बोल रहे हैं, बहुत आपत्तिजनक है, बहुत चिंताजनक है। शब्दों की मर्यादा होती है, शब्दों का अपना एक संयम होता है। अगर बड़े नेता ही शब्द संयम नहीं बरतेंगे तो फिर छोटे नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिर वो कौन सा संदेश दे रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं अपने नीचे की लाइन को, या देश को क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना घोर आपत्तिजनक है और लाख सफाई दें। एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से ये शब्दावली का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है। और भले ही वो सफाई दे रहे हो कि नहीं, हमने तो अपनी ये संदर्भ बताया, कॉन्टेक्स्ट बता दी किस संदर्भ में बात कही, लेकिन ये शब्द घोर आपत्तिजनक है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस पर भारतीय जनता, देश की जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय देश का प्रतिपक्ष पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहता है तो ये चिंता की बात है, पूरी दुनिया के लिए भी आश्चर्य का विषय हो सकता है। मुझे ये भी लगता है कि ये चुनाव में चाहे हो या गैर चुनाव का विषय हो, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, बड़े नेताओं की हो या छोटे नेताओं की। पर अब तो राजनीति का ऐसा तकाजा हो गया, राजनीति की ऐसी विडंबना है कि कोई शब्दों की मर्यादा रखना ही नहीं चाहता है, कोई शब्द संयम रखना ही नहीं चाहता है। ये बहुत ही चिंताजनक है। जो नेता देश को राजनीति कुछ उपदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सबक दे सकते हैं, वो अगर ऐसी ओछी भाषा बोलेंगे, गलत भाषा बोलेंगे, तो ये चिंता की बात है। और ऐसे नेताओं को अपने जीवन पर, अपने नेतृत्व पर, अपने शब्द संयम पर पुनर्विचार करना। बिल्कुल। एक देखिए, प्रधानमंत्री को आप, अगर हम सोचे कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह देना, वाकई में एक सवाल के घेरे में। आतंकवादी क्या है उनकी नजर में? अब उसके बिल्कुल मैं लौटूंगा, मैं अभी मेहमानों के पास एक बार लौटूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा अपनी टीम से एक बार वो फिर से हम बयान सुनाते हैं जो कहा है, जो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक बार बयान सुनिएगा, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से एक जो कंफ्यूजन है, एक बार फिर सुन ले कि उन्होंने किस लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे आतंकवादी कहा है। एक बार सुनिएगा वो। How can they join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. अब उन्होंने ये बयान दिया, अब उन पर सफाई सुनिए कि सफाई क्या दे रहे हैं इस बयान पर।
Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. Now, I never said he is a terrorist. Terrorizing this. That's why. चलिए मैं जल्दी से एक बार रिएक्शन ले लेता हूं दुबे साहब का। दुबे साहब, उनकी सफाई आपने सुनी? मैं आ रहा हूं जिंदल साहब, आपसे भी लूंगा भाई, थोड़ा विंडो सही करिएगा, आपने गलत विंडो बना दिया, उसको जरा सही कर लीजिए। दुबे साहब, एक सवाल यही है, उन्होंने जो सफाई दी वो कह रहे हैं कि देखिए जैसे ईडी, सीआईडी, सीबीआई का जैसे दुरुपयोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को डराने के लिए, दबाने के लिए, ये उस लहजे में हमने कहा है। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन जिंदल साहब आऊंगा आपके पास। वो आपने भी टीवी पे सुना है और देखा है। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कि आरोप ये हमको पहले भी लगा चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पहले नहीं लगाया, लेकिन आतंकवादी शब्द आज अगर इस्तेमाल किया है तो उसके पीछे कोई कारण है ना, कोई सोच है ना। और एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, दरअसल है क्या कि कांग्रेस पार्टी की भारत में कोई सुनता नहीं है, तो ये हमेशा इस तरह के बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान में खुशी आए। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बाइट, इवन राहुल गांधी तक के बयान को सबसे ज्यादा पाकिस्तान के न्यूज चैनलों ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही सेना पर सवाल उठा रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारा ही विमान गिर गया है, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये इनकी सोच है। और मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं, खड़गे साहब कोई सफाई दे, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत, इतनी घृणा करती है कि वो उनको कुछ भी कह सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस के राजशाही परिवार को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और कैसे एक अति पिछड़े समाज का व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी कुर्सी पर कैसे पहुंच गया, इस बात को ये बिल्कुल नहीं पचा पाते हैं। इसलिए कोई मौका उनके अपमान का, उनको अपमानित करने का ये नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए मैं एक जिंदल साहब एक बारीकी से आप समझेगा, ठीक है, आपने आतंकवादी कहना वाकई में ये खलता है, खल रहा है, जो मैंने भी अपना कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये क्या चर्चा होगी कि बताइए इनको तो आतंकवादी की संज्ञा दे दी। लेकिन जिंदल साहब पीछे तो कम तो बीजेपी वाले भी नहीं है ना जिंदल साहब। अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं वाक्य आपको भी याद होगा 2024 में, और कितना सुर्खियों में रहा कि ये मंगलसूत्र तक बेच डालेंगे। तो ये आप ये भी तो लाइन कोट करने वाली बात है। अब आप देखिए राहुल गांधी, आप देखिए आप तो पत्रकार रहे जिंदल साहब, आपने याद होगा उस दौर में आप शायद टीवी में ही होंगे जब राहुल गांधी को युवराज कहा जाता था, कांग्रेस का युवराज कहा जाता था। अब आज उस राहुल गांधी को बीजेपी ने नाम क्या दे दिया? पप्पू दे दिया। तो शब्दों की गरिमा तो कोई नहीं रख रहा ना इस पे। अच्छा, युवराज गलत शब्द है क्या? पहली बात, युवराज उनके परिवार में तो सत्ता तो परिवार से चली आ रही है। तो बीजेपी आई, अब उनको पप्पू बोल रही है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, तो यानी कि उसको युवराज शब्द अगर किसी को दिया गया तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आरोप के बाद उन्होंने सफाई दे दी, बलात्कार करने के बाद भी बलात्कारी ऐसी सफाइयां देता है, मर्डर करने के बाद जिसने मर्डर है वो भी नाना प्रकार की सफाइयां देता है, गलती से हो गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया। देश के प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो एजेंडा आपका है पाकिस्तान का या जो भारत विरोधी देश है उनको खुश करने का, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहेंगे। आपने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी तो सेनाध्यक्ष क्या रहा? तो सेनाध्यक्ष के साथ साथ देश के जितने लोग हैं उनकी स्थिति क्या रहने वाली है? यानी कि भारतीय सेना, सारी सेना, सबको आप आतंकवादी कह रहे हैं। सारे सबकी कमांड का चीफ देश का प्रधानमंत्री होता है। आप प्रधानमंत्री के साथ साथ सारी सेना को, जवानों को, सैनिकों को, पूरे शासन प्रशासन, देश के 40 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला जो देश का प्रधानमंत्री, इसको आतंकवादी कहते हैं, उसको भी जस्टिफाई करते हैं सारे कांग्रेस मिलकर, और कहते नहीं कि जो कहा वो ठीक कहा। फिर कह कौन रहा? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष।
आपने कहा भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कहा, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है तो उसकी बात का अलग अलग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे तो बड़ा असर पड़ता है। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उसका महत्व पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी देश के प्रतिपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। जब वो कहता है कि भारतीय इकोनॉमी खत्म हो गई, डेड हो गई, तब क्या होता है, इसका असर कितने दूर तक जाता है। जब वो व्यक्ति कहता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा, तो उसका असर कहां तक जाता है। तो ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान को खुश करने में लगे हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं और इसी प्रकार से सत्ता नहीं मिलने से बौखलाए हुए, और देश की जनता ने तय कर दिया कि ये कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आने वाली। चलिए, मैं एक बार मैं रतिबान जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। रतिबान साहब, इसका कोई असर पड़ेगा चुनाव है? हालांकि देखिए तमिलनाडु में बीजेपी की वो स्थिति नहीं है, अभी पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है। आप देखते हैं कि चुनावों में इन बातों का असर पड़ता है, जनता पर, इस बार वोटर पर असर पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे चुनावों में मैंने देखा मौत का सौदागर का मुद्दा उठा था तो बीजेपी को फायदा हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहा गया तो उसका भी फायदा इन लोगों को मिला था। देखिए, ये उत्तर तमिलनाडु में जो चुनाव है वो डीएमके वर्सेज अदर्स है, उसमें कांग्रेस कहीं बहुत फायदे में नहीं है, और कांग्रेस वहां 45 साल से शासन में नहीं आई, जबकि वो कई बार इधर उधर समर्थन देती रही, तो इससे कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, मुझे ये लगता है कांग्रेस अध्यक्ष के इस स्टेटमेंट से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित होकर के अपनी बात कहेगी कि देखिए देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अध्यक्ष, तो इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोग लेने की कोशिश करेंगे। वहां के अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका सबसे पहले स्टेटमेंट आया, बाद में देश के और नेताओं का स्टेटमेंट आया, और आप ये सोचिए कि इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस स्टेटमेंट का फायदा पाकिस्तान के नेता किस तरह से उठाएंगे, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस के लोग, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो कहेंगे देखिए वहां की पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के का अध्यक्ष ही एक बात कह रहा है कि नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी है, तो इसका कितना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, कितना वो वैदेशिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, ये भविष्य की बात होगी। लेकिन फिलहाल इस चुनाव में जो तमिलनाडु का चुनाव है उसमें कांग्रेस इसका फायदा तो शायद कम ना उठा पाए। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यही है। देखिए, आप अगर सरकार को गिना, मुद्दों पर घेरिए, लेकिन व्यक्तिगत और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता देना, वाकई में ये कहीं ना कहीं देश का एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपमान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, बाकी आगे देखिए आप ग्राउंड रिपोर्ट।